हेलो एवरीवन। बच्चे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एस सी वी का दे रखा है एनएलएम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 10 है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन कहता है बोथ द स्प्रिंग शोन इन द फिगर, आपको फिगर का नंबर दे रखा है, आर अनस्ट्रेच्ड। अभी कोई भी स्प्रिंग में कोई खिंचाव तनाव नहीं है भैया, है ना, एकदम बढ़िया मजे में। इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई एक्स एंड रिलीज्ड, इसको या तो इधर आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और जैसे डिस्प्लेस करोगे दोनों लोग भैया टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा। फिलहाल आपसे बोला कि व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन, मतलब जब आपने उसको कंप्रेस करके छोड़ा होगा, कहीं किसी पोजीशन में लाके आपने छोड़ा, यहाँ पे कंप्रेस किया इस जगह मान लो, तो जैसे रिलीज करोगे ना उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो चाहिए अपने को। तो एक्सेलरेशन के लिए आप सोचोगे पहले फोर्स निकाल लिया जाए, फोर्स आ जाएगा तो नेट फोर्स अपॉन मास कर देंगे तो सर हमारा क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है। तो मैंने सिचुएशन बनाया पहला, तो इस जो हूबहू क्वेश्चन दे रखा तो मैंने वही बना लिया, और इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि स्प्रिंग इज इन रिलैक्स लेंथ एंड ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। भाई ब्लॉक कहीं जाने वाला नहीं दिख रहा है आपको, है ना। स्प्रिंग कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, क्योंकि स्प्रिंग तभी फोर्स लगाएगा या लगाएगी जब उसको आप कंप्रेस करोगे या इलोंगेट करोगे। सही बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों अपने रिलैक्स कंडीशन में, उसको मतलब ही नहीं इस ब्लॉक से, मस्त। और यहाँ पे इधर इस डायरेक्शन में मोशन कर नहीं सकता, मतलब ओवरऑल इस कंडीशन में ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैंने ब्लॉक को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मैंने इसका इनिशियल कंडीशन था ये, इसको मैंने इधर राइट कर दिया, आप चाहो तो लेफ्ट भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। मैंने राइट कर दिया एक्स, तो ये वाले को अगर आप इधर खिसकाते हो तो इसका लेंथ कम हो जाएगा, तो ये बेचारी दबी दबी महसूस करेगी। ये वाला देखो दिख भी रहा है कि इसका लेंथ कम हो गया, सिकुड़ गई बेचारी। और ये वाला उसको आपने पकड़ खींच दिया, है ना। अब देखो स्प्रिंग की खास बात होती है कि मान लो स्प्रिंग को आपने ऐसे ऐसे बना रखा है, ये भी रिलैक्स लेंथ में है, सॉरी ये रिलैक्स लेंथ में है। ऐसे आपने अगर इधर खींचा, अपनी तरफ इधर खींचा इस तरफ एक्स, तो स्प्रिंग खुद आपको अपनी तरफ खींचेगी इस एक्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्स इधर है तो ये फोर्स जो आएगा उसको हम लिखते हैं माइनस की एक्स। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि फोर्स एक्स के ऑपोजिट लग रहा है बस। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स हम जनरली के एक्स लिख देते हैं या माइनस के एक्स लिख देते हैं, तो ये बात थोड़ी समझनी चाहिए। और के आपको स्प्रिंग कांस्टेंट देता है, ठीक है ना। तो देखो ये वाली स्प्रिंग जो दब गई थी, तो ये इसमें कंप्रेशन इधर हुआ एक तरीके से, तो भाई ये इस एक्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इधर लगाएगी। अच्छा इसको देखो, आपने इसको इधर खींच लिया, एक्स इधर खींच लिया, और आपने अगर इसको इधर खींचा है तो मतलब स्प्रिंग एक्स के ऑपोजिट खींचेगी ब्लॉक को। तो ओवरऑल देखा जाए तो हुआ क्या, एक K2 वाली ने भी इधर फोर्स लगाया, K1 वाली ने भी इधर फोर्स लगाया। और स्प्रिंग फोर्स होता है कितना, KX लिखोगे, K2X, इधर क्या लिखोगे, K1X। यहाँ माइनस लगाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी शो कर रखा है। ठीक है ना, कि ये जो आपका डायरेक्शन है वो एक्स के ऑपोजिट है, अलग अपने अपने स्प्रिंग के बिहाफ पर देखा जाए तो। K2 वाली को आपने इधर दबाया एक्स, तो उस पर लग गया K2X, इधर लग गया। K1 वाले को आपने इधर इलोंगेट किया तो उस पर फोर्स इधर लग गया। तो देखो हर एक का इलोंगेशन या कंप्रेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही स्प्रिंग क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जब इस पर नेट फोर्स देखोगे तो K2X इधर से लगेगा, K1X इधर खींचेगा, नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ओके। और ये नॉर्मल mg का कोई रोल नहीं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया ये उछलता कूदता थोड़ी चलेगा, ये ब्लॉक जो है उसका इस वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला है। मतलब नॉर्मल को mg बैलेंस करेगा ही करेगा, या mg को नॉर्मल बैलेंस करेगा, बात एक ही है। लेकिन अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं तो x में ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग गए, इसका मतलब ये हो गया कि नेट फोर्स जीरो नहीं है। और नेट फोर्स वो आएगा, वो कितना आएगा, दोनों को ऐड करने पे आएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया, K1X प्लस K2X, तो वो हो जाएगा m इंटू ए। तो ए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपन मास K1 प्लस K2 बाई m इंटू एक्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई होप पूरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।